रमैया डोसा की दुकान और रंगैया समोसा की दुकान कई साल से बाजार में एक दूसरे के सामने लगाकर चला रहे थे। इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चलती थी। रंगैया को हमेशा जलन होती थी कि रमैया उससे ज्यादा कमा रहा है, और इतना ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई बात पर रमैया से लड़ते रहता था। ऐसे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन शहर में पढ़ रहे रमैया का बेटा रमेश घर आता है। अगले दिन वह अपने पिता के बाजार में लगी दुकान के पास आता है। वहां चल रही व्यापार को देख रमेश अपने पिता से कहता है, पापा, आप हमारी दुकान में ज्यादा ग्राहक लाकर ज्यादा पैसा कमाने के मार्ग नहीं सोचते हो क्या? जितना मेरा सोच है उसी से चल रहा है बेटा। जितना भी मेहनत करो वही कमाई मिल रही है। पापा, मेहनत से नहीं, चालाकी से कमाए जाते हैं पैसे। शहर में इसी डोसा को डबल दामों में बेचते हैं। रमैया बोला, अब शहर के दाम में यहाँ कैसे बेचेंगे बेटा? अगर दाम बढ़ा भी दें तो कोई भी खाने को नहीं आएगा। पापा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि शहर के दामों में यहाँ बेचें, बल्कि यह कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करें कि शहर का लाभ हमें यहाँ भी मिले। थोड़ा समझा दो। रमेश बोला, आपको समझाना नहीं, करके दिखाऊंगा। और इतने में रमेश उसकी दुकान के बाहर एक बोर्ड डालता है। उस पर लिखता है कि हमारी दुकान में जो भी यह स्पेशल डोसा खाएगा उसको 10 साधारण डोसा फ्री में मिलेंगे, पर अगर स्पेशल डोसा नहीं खा पाए तो 10 डोसा का भी पैसा देना होगा, ऐसा लिख देता है। और वही उसने बाजार में जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताना शुरू किया। यह सुनकर बहुत लोग खुशी के मारे उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं स्पेशल डोसा खाने। स्पेशल डोसा खाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, ऐसे सभी आपस में बहस करने लगे। तब रमेश उनकी दुकान के बगल में एक बड़ा सा टेबल और चेयर लगाकर जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं उनको एक के बाद एक इस कुर्सी पर बैठना होगा, ऐसा कहता है। उसके बाद ठीक उसी टेबल के पास पड़ा डोसा वह बनाकर उसे कुर्सी में बैठे आदमी के सामने पेश करता है। वहाँ मौजूद सारे लोग यही सोचते रहते हैं वह आदमी उस डोसे को खा पाएगा या नहीं। आधा डोसा खाकर वह आदमी चले जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक स्पेशल डोसा खाने की कोशिश करके हार मानकर वहां से पैसे देकर चले जाते हैं। यह सब ठीक सामने वाला रंगैया सब कुछ देख रहा था। रंगैया अपने आप में यह सोचने लगा कि एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। उसे यह पता था कि एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए 3 डोसे लगते हैं, लेकिन बाकी 60 डोसा के तो पैसों का लाभ हो गया। तब उसे समझ आता है और कहता है, बाप रे, यह 3 डोसा बनाकर 7 डोसा का लाभ ले रहा है। बस रंगैया को यही जलन हुई, कुछ भी करके मुझे भी ऐसे ही पैसे कमाने होंगे, तो क्या करूँगा। ऐसे सोच सोच कर, हाँ, मैं भी उसकी तरह समोसे का कोई प्रतियोगिता लगा दूंगा। ऐसे सोचकर रंगैया उसके समोसे के दुकान के बाहर यह लिखता है कि जो भी आदमी 20 समोसा खा पाएगा उसको 10 और मुफ्त में मिल जाएंगे, पर अगर वो 20 नहीं खा पाएगा तो उसे 10 समोसा के भी पैसे देने पड़ जाएंगे। और यही बात चिल्ला चिल्ला कर बाजार में सबको बताता है। यह सुनकर बहुत सारे लोग रंगैया की दुकान आते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने जो लोग आते हैं उनमें से कई सारे आसानी से समोसे खा लेते हैं और रंगैया के अनुसार ही वह 10 और मुफ्त में ले जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। यह देख रंगैया को चक्कर आ जाता है। शाम से पहले ही आधे से ज्यादा समोसे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे लोग वहां पर आकर हम भी खाएंगे समोसा, हमें भी दो कहते हैं। इस कारण वह सामने से बोर्ड हटा देता है।
वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, इसीलिए वह अपनी रेडी को लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। आज तो मैं एक भी रुपया नहीं कमाया और उल्टा जो समोसे थे वह भी मुफ्त में बेच दिया हूँ। उसे चक्कर आकर वह नीचे गिर जाता है। आंखें खोलने पर एक अस्पताल के बेड पर मिलता है। उसके बगल में उसकी बीवी बैठी रहती है। मुझे क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे पूछता है। आपको चक्कर आया था और नीचे गिर गए थे, कोई अजनबी आपको यहाँ छोड़ गया, ऐसे कहते हैं। ऐसे रहते हैं, सब बड़ा हो रहा है। अरे अरे, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे शाम तक घर का मुंह भी नहीं देखते हो, लेकिन आज दोपहर से ही समोसे सारे खत्म हो गए और अब घर भी आ रहे थे, इसलिए जो भी हुआ वह अपनी बीवी को समझाता है। हे भगवान, मेरा मूर्ख पति, आप बस यह सोच रहे थे कि कितने डोसा बेचने पर उसको कितना लाभ मिल रहा है, लेकिन आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि कितने समोसे बेचने पे कितना लाभ होगा। यह प्रतियोगिता शुरू करने से पहले आपको यह सब सोचना था। आपने सोचा भी नहीं, यह तो होना ही था। तब रंगैया को समझ आता है कि किसी और को देखकर हमें वही काम नहीं दोहराना चाहिए और पहले खुद की ओर देखना चाहिए। कुछ करने से पहले 100 बार सोचना भी चाहिए, तब हम सब खुश रह पाएंगे। यह समझाता है रंगैया।